हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायोलॉजी क्लासेस पर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 के देखिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको चैप्टर 8 से तैयार करना है, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक सेल के अंदर अंतर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, यानी एक प्लांट सेल का आपको नामांकित डायग्राम तैयार करना है। फिर इसके बाद देखिए, एक एनिमल सेल का नामांकित चित्र आपको तैयार करना है, मतलब किसी भी जंतु कोशिका का नामांकित चित्र भी आपको तैयार करना है। तो पादप कोशिका या जंतु कोशिका, दोनों कोशिकाओं के नामांकित चित्र में से किसी न किसी एक चित्र का डायग्राम बनाने के लिए जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो देखिए, यहाँ पे आपको चैप्टर से दो अंतर यानी दो डिफरेंस तैयार करना है। पहला जो डिफरेंस है वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में, और जो दूसरा डिफरेंस आपको तैयार करना है वो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो दो अंतर यदि आप तैयार कर लेते हैं और दो पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो इसका आपको रीजन बताना है। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर में अक्सर पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस क्यों कहते हैं। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गुणसूत्र क्या होता है, यानी क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम की संरचना यानी स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ क्रोमोसोम के जितने भी प्रकार हैं उनको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट की संरचना दोनों इंपोर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना भी और क्लोरोप्लास्ट की संरचना भी, यानी कि हरित लवक की संरचना और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों की स्ट्रक्चर आपसे अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको आ सकता है कि केंद्रक की संरचना तथा केंद्रक के कार्यों को लिखिए। तो केंद्रक की स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और इसके जितने भी फंक्शंस यानी कि कार्य हैं, इनको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के जो द्रव मोजाइक मॉडल है, देखिए प्लाज्मा झिल्ली के कई सारे मॉडल हैं, उसमें से जो द्रव मोजाइक मॉडल है इसको तैयार करना है। प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोजाइक मॉडल अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ ही साथ कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के आपको कार्य भी तैयार करने हैं। इसके बाद देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों देखिए, इसके पहले भी हमने चैप्टर 7 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।